अग्नि सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए इसे अनदेखा ना करें। आग से सतर्कता बरतना ही सबसे बड़ा बचाव है। अग्नि सुरक्षा सेवा सप्ताह के 5वें दिन लखनऊ से कानपुर आए डीआईजी फायर जुगल किशोर ने ये बातें बड़ा चौराहा स्थित जे स्क्वायर मॉल का निरीक्षण करते हुए कही। आपको बताते चले कि डीआईजी फायर ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा व लाटूश रोड अग्निशमन अधिकारी कैलाश चंद्र के साथ पूरे मॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मॉल के बेसमेंट में लगे पंप रूफ और हाइड्रेट को चेक करने के साथ ही मॉक ड्रिल कराई। देखिए 14 अप्रैल से हमारे सारे अधिकारी और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उसमें डीजी साहब भी, हम लोग विभिन्न नगरों में जाकर के और विभिन्न प्रतिष्ठानों में जाकर के आग से बचाव के लिए जो जागरूकता आवश्यक है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में इस समय सप्ताह मनाया जा रहा है अग्नि सुरक्षा का, जिसमें पॉम्पलेट बांटना, डेमो प्रदर्शित करना, एक सेंट्रल कराना और इसके पूर्व भी करीब 13 स्कीम चला करके, जिसमें ये हर सप्ताह 1 या 2 स्कीम के आधार पर निर्देश दिए जाते हैं मुख्यालय से कि आज सारे हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में ये कार्रवाई की जाएगी या आज जितने प्रतिष्ठित उद्योग हैं और कारखाने उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसी क्रम में चूँकि कानपुर में एक बहुत बड़ी घटना कुछ दिन पहले यहाँ घटित हुई थी और उस संदर्भ में इस जेड स्क्वायर जो एक हार्ट ऑफ द सिटी में स्थित है और कानपुर का सबसे बड़ा मॉल है, यहाँ की जो अग्नि सुरक्षा व्यवस्था में जो यहाँ के ऑपरेटर्स तो सभी लोग लगा लेते हैं, लेकिन वाकई वो काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि प्रायः उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो उसको देखना था कि साहब वो सारा ऑपरेटर्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ जो फायर डिटेक्शन सिस्टम है, जो स्प्रिंकल्स लगे हुए हैं, उसको भी हम लोगों ने एक सेट टेम्परेचर है, कुछ टेम्परेचर पर स्प्रिंकल्स मेल्ट होकर के पानी आता है कि नहीं आता है। आप लोगों में से कुछ लोग शायद उपस्थित हुए होंगे जिन्होंने ये देखा होगा, उसको आग दिखा करके और वो प्रैक्टिकल देखा, क्योंकि कई बार कंपनियां भी, क्योंकि इन सब ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है कि आग लगे और फिर स्प्रिंकल खुले और पानी बरसे, तो इस वजह से कई बार जो घटिया सामान है वो भी सप्लाई कर दिया जाता है। तो वो खर्च तो हो जाता है जो ओनर है उसका, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसका काम नहीं होता है। तो वो सारी चीज़ें, इसके बाद यहाँ पर जो इमरजेंसी जो गेट्स है वो क्या है कि अगर कोई घटना घटी, लाइट भी चली जाएगी, आपके ये जो सीढ़ियाँ हैं, जो आपकी लिफ्ट है, ये सारी बंद हो जाएंगे तो आदमी कैसे निकले। तो यहाँ पर पर्याप्त तो जो सीढ़ियों की व्यवस्था है, हर जगह इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, मास्क लगे हुए हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने किचन में भी जाकर के देखा, क्योंकि ज़्यादातर आग लगने की संभावना किचन से होती है, आग भड़कने की। वहाँ पर क्या सेफ्टी के इंतजाम हैं, तो बहुत ही अच्छे इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर। और इस माध्यम से ये संदेश देना भी था कि जहाँ जहाँ भी जो प्रतिष्ठान है, चाहे छोटे हों या बड़े हों, उन सबको, चूँकि जीवन सबका कीमती है, बहुमूल्य है ये ज़िंदगी, अपनी लाइफ के लिए और उनके प्रतिष्ठान में जो लोग काम करते हैं उनके लाइफ के लिए और जो उनके कस्टमर हैं उनके लिए ये सारी व्यवस्थाएं किया जाना आवश्यक है। जिसका जैसा प्रतिष्ठान है उसके लिए नॉर्म्स अग्निशमन विभाग ने निर्धारित किए हैं। अगर नहीं पता है तो हमारे अधिकारियों से मिलकर के पता किया जा सकता है। जिन प्रतिष्ठानों को फायर का एनओसी चाहिए, एनओसी इसीलिए होती है, एनओसी इस बात की गारंटी नहीं होती है कि आग नहीं लगेगी, लेकिन एनओसी इसलिए होती है कि आप क्या क्या इंतजाम करके रखेंगे कि जिससे इनकेस अगर ऐसी घटना घटी तो आप उससे निपट सकते हैं। सर, अभी एक आपने चर्चा की, जब जानते कि सभी लोग हैं, बागमती में कई टावर जल रहे थे जी, तो उस पर कुछ प्रकाश डाले कि जैसे कानपुर में हमारे यहाँ एक विदेशी गाड़ी खड़ी है, बहुत महंगी गाड़ी है, करोड़ों रुपए में है और वो काम नहीं कर पाई, उस पर क्या कार्रवाई हो रही? नहीं, ये सारा संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलवाया था हम लोगों को, हम लोग स्वयं गए थे और उनके संज्ञान में सारी बातें हैं। और लगातार देखिए जो हमने बताया ना कि वीयर एंड टीयर, तो ये ऑपरेटर्स है, ये सिस्टम है, ये ज़्यादातर विदेशी गाड़ियां हैं, इटली वगैरह से इनके इंजीनियर्स आते हैं। बीच में कोरोना रहा, उस वजह से 2-2.5 साल तक लोग नहीं आ पाए, सामान भी नहीं आ पाया, वो भी बाहर से आता है। अब बिल्कुल युद्ध स्तर पर अभियान चला करके हम लोग ये कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी जानकारी होगी कि घटना घटने के विदिन 4 आवर 4 घंटे के अंदर लखनऊ से हमारी गाड़ी आ गई थी। मैं स्वयं यहाँ करीब 10:30 पौने 11 बजे आ गया था। प्रयागराज से भी हमारी वो गाड़ी आ गई थी यहाँ पर जो है। अगर यहाँ की गाड़ी ठीक होती तो हो सकता है कुछ अग्नि पर जल्दी काबू पाया जाता। और नहीं, वो आर की जननी है। जब हमें ये लगता है कि अब इस चीज़ की आवश्यकता है, अब हम लोग कुछ और भी इस प्रकार की विशेष प्रकार की गाड़ियाँ ले रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के माध्यम से हम लोगों ने मांगी हैं, वो हमें मिलने वाली हैं, जो और भी एडवांस स्टेज की हैं। लगातार इस पर रिसर्च हो रहे हैं
और तरह तरह की गाड़ियाँ आ रही हैं, वो भी हम लोग ले रहे हैं। उसमें कानपुर भी हमारी प्रायोरिटी पर है। शीघ्र ही आपको प्लेटफार्म तो यहाँ का ठीक होगा ही होगा और गाड़ियाँ भी शीघ्र ही मिलेंगी।